मिशिगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ सारी सुविधाएं एक छत के नीचे और विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा ओपीडी और आईपीडी की सेवाएं उपलब्ध हैं। इमरजेंसी, पैथोलॉजी, फार्मेसी, रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस सेवा, पीआईसीयू एंड आईसीयू, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड की 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मस्तिष्क रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, चर्म एवं त्वचा रोग, नेत्र रोग, कैंसर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कान, नाक, गला, हृदय रोग, गुर्दा रोग, शिशु एवं बाल रोग, सांस संबंधी रोग, मेडिसिन, एनेस्थीसिया एवं आईसीयू रोग विशेषज्ञों द्वारा इलाज किया जाता है। पता M228 कमांडर्स रोड, शिवकटरा, कानपुर नगर। टूटे चावलों पर सरकार का एक्शन, निर्यात पर क्यों लगाई रोक? जाने क्या है पूरा मामला। भारत सरकार ने टूटे चावल को लेकर बड़ा आदेश दिया है। दरअसल सरकार ने आदेश दिया है कि अब टूटे चावलों के निर्यात पर प्रतिबंध रहेगा। खास बात यह है कि सरकार का ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड संतोष कुमार सारंगी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी गई है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आज यानी 9 सितंबर 2022 से ब्रोकन राइस यानी टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लागू हो गया है। इसके अलावा सरकार की ओर से जारी एक अन्य आदेश के तहत गैर बासमती चावल के निर्यात पर 20% शुल्क वसूला जाएगा। ये आदेश भी आज से लागू होगा। हालांकि उबले और बासमती चावल के निर्यात को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। गौरतलब है कि भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। वैश्विक चावल उत्पादन में भारत की 20% हिस्सेदारी है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत का वैश्विक चावल व्यापार का लगभग 40% हिस्सा है। भारत ने इसी साल मई में गेहूं के शिपमेंट पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में है, क्योंकि कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से गेहूं की पैदावार कम हुई थी। भारत ने अपनी खाद्य आपूर्ति की सुरक्षा के लिए चीनी निर्यात पर भी रोक लगा दी थी। कृषि मंत्रालय ने कहा था कि धान का रकबा 12 अगस्त तक गिरकर 30.98 मिलियन हेक्टेयर यानी 76.55 मिलियन एकड़ रह गया है, जो एक साल पहले 35.36 मिलियन हेक्टेयर था। हालांकि गन्ने के लिए आवंटित क्षेत्र 5.45 मिलियन से बढ़कर 5.52 मिलियन हेक्टेयर हो गया। बता दें कि भारत से होने वाले चावल के कुल एक्सपोर्ट यानी निर्यात में टूटे चावल की हिस्सेदारी करीब 20% है और दुनिया के कुल चावल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 40% है। माना जा रहा है कि देश के कई इलाकों में कम बारिश की वजह से इस साल चावल का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसी स्थिति के मद्देनजर भारत में अब खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए गेहूं और चीनी के बाद ब्रोकन राइस यानी टूटे चावल के निर्यात को भी प्रतिबंध किया गया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक दक्षिण एशियाई देश भारत में चावल का कुल रकबा इस सीजन में अब तक 12% गिर गया है। आपको मालूम हो कि यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के कारण आपूर्ति में गिरावट आई है और मुख्य खाद्यान्न की कीमतों में तेजी आई है। यूक्रेन और रूस गेहूं के 2 प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं और हाल के महीनों में इसकी वैश्विक कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। भारत में भी कीमतों में तेजी है और फिलहाल ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। रबी की फसल से पहले भारत में कई गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों में कई दौर की लू ने कुछ गेहूं की फसलों को प्रभावित किया था।